नमस्कार। लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम विचार करेंगे, क्या ये लॉकडाउन पहली बार हुआ है? स्टे एट होम का कंसेप्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट इतिहास में कई बार हुआ है या पहली बार है? इस पर हम लोग थोड़ी सी आज विचार करेंगे। रामचरितमानस में एक कथन दिया है, वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आप प्रबुद्ध लोग इस चौपाई का मतलब समझ गए होंगे और वो स्थान भी समझ गए होंगे, ये कहाँ से चौपाई ली गई है। ये उस समय की चौपाई है जब रावण का अवतार हो चुका था और वह पूरे पृथ्वी को, तीनों लोकों को परेशान कर रखा था। जैसे आज कोरोना ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, वैसे ही उस समय रावण पूरे विश्व को परेशान कर रखा था। यहाँ तक कि रावण के प्रकोप से, रावण के अत्याचार से धरती भी परेशान थी। परेशान धरती ब्रह्मा जी के पास गई इसका सॉल्यूशन मांगने। ब्रह्मा जी ने बोला, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। देवताओं के साथ पृथ्वी शंकर जी के पास गई और सब विचार करने लगे कि इस रावण के अंत के लिए क्या किया जाए। सब ने डिसाइड किया कि भगवान का अवतार चाहिए। लोगों ने पूछा तो भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई बोले क्षीर सागर में, कोई बोले वैकुंठ में, कोई कहीं पर। उस समाज में भगवान शिव भी थे। उन्होंने एक लाइन में सबको समझाया, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ हो वहीं पर प्रेम से भगवान की को पुकार करो, वो प्रकट होगा, किसी न किसी रूप में मदद करेगा। सब ने भगवान की प्रार्थना की है और भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पृथ्वी सहित सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर के रावण का नाश करूंगा। जन डर पहु तुम सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नर वेशा। आप निश्चिंत हो जाइए। और इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए। भगवान ब्रह्मा ने तब सबसे बोला, देवताओं से, कि अब आपकी बारी है। आप सब धरती लोक में जाकर जन्म लीजिए और गिर कंदराओं में रहिए, वानर भालू के रूप में। बाहर नहीं रहना है। इट इज द स्टे एट होम। एंड रावण को मारने के लिए भगवान को आना है, तो जब तक भगवान ना आ जाए तब तक उसकी प्रतीक्षा करें, उससे डिस्टेंस बना करके रखें, स्टे एट होम को फॉलो करें, उसके रेंज में मत जाएं, रावण से बेवजह वार ना करें। यही कोरोना के साथ भी है। अभी मेडिसिन है नहीं। जब मेडिसिन
जब तक नहीं आती, आएगी ज़रूर, तब तक हमें इंतज़ार करना है। कोरोना से भिड़ने नहीं जाना है, उसको ले करके घर नहीं आना है। देवताओं ने भगवान राम के अवतार की प्रतीक्षा की, और जब अवतार हुआ तो उसके बाद रावण का वध भी हुआ। ये कंसेप्ट आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रतीक्षा। लेकिन प्रतीक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। अगर उस समय देवता लोग प्रतीक्षा करते लेकिन अपनी सुरक्षा ना करते, तो राम के युद्ध में कैसे वो मदद कर सकते थे? सुरक्षा। दूसरा, अपने आप को फुर्सत टाइम में इन्होंने खूब मजबूत किया। हनुमान जैसे बलवान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, ना जाने द्विविध मयंदे नीललन, अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसट सट जामवंत बलरास। ऐसे ऐसे बलवान बानर भालू तैयार हुए, उन्होंने टाइम को यूज किया। इससे हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम स्टे एट होम, लॉकडाउन में घर में हैं, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कि जब हमें बाहर निकलना हो तो ये कोरोना हमारा कुछ ना कर सके। फिर भी प्रिकॉशन के साथ ही अभी बाहर निकलना है। घर में रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, अगर साबुन ना हो तभी सैनिटाइज़र का यूज करें। बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।